पीएसएल की 3 बार की रिकॉर्ड चैंपियन रहने वाली लाहौर कलंदर को कल बड़ा धचका लगा है। पीसीबी ने बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ाम में टीम के ओपनिंग बैटर और ज़ाहिर है स्टार बैटर हैं फ़खर जमान पाकिस्तान के, इन पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी है। कलंदर पहले ही कराची किंग्स से 1 मैच हार चुकी है। ऐसे में अपने स्टार बैटर से 2 अहम मुकाबलों में महरूमी ने कलंदर्स के लिए सूरत हाल को मज़ीद चैलेंजिंग बना दिया है। लेकिन चैलेंजेस से निमटना भी इन्हें बखूबी आता है, लेकिन लाहौर कलंदर्स को अपने अगले मैचेस जो है ना वो मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलने हैं और ये दोनों अच्छी टीमें ऑब्वियसली समझी जाती हैं और ज़्यादा इम्कान है कि तेज़ रफ्तारी से रन्स बनाने में मशहूर फ़खर जमान की कमी जो है वो कलंदर्स को महसूस होगी। बट व्हाट अबाउट द रेप्यूटेशनल डेंट, यू नो दैट is heavier than anything else. That is heavier than anything else, and that you know one has to carry it for the rest of the career. And at this stage, or you can test it if you think in that life and career, फ़खर के लिए ज़ाहिर है ये he must be upset about it. ऑन फील्ड एम्पायर्स ने फ़खर जमान को लेवल 3 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया था। फ़खर अभी तक अपने ऊपर लगने वाली बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहे हैं। फ़खर जमान को फैसले के खिलाफ 48 घंटों में अपील करने का हक है। पीसीबी के इस फैसले पर क्रिकेट के हलकों में मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। कुछ का ख्याल है कि ज़्यादा सख्त सज़ा दी गई है, लेकिन ज़्यादातर के ख्याल में खेल में डिसिप्लिन ना रहे तो खेल का मकसद ही फौत हो जाता है। If something like this has happened, तो एग्जाम्पल तो डेफिनेटली बनना चाहिए, लेकिन 48 घंटे अभी हैं that he can appeal, and if जो ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, then he absolutely should appeal and prove it. लेकिन क्रिकेट और खुद पीएसएल देखिए, हमारी जो अपनी लीग है ना, इसकी साख इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसकी सबसे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना आए, हाँ, मतलब कि सवाल ना हो किसी एज शख्स हो, ये तो बहुत बड़ा नाम है। इट्स नॉट इवन अ न्यूबी जिसके हवाले से सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर भाई बताइएगा, याया ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप? सिकंदर भाई बताइएगा, आपने सारी सूरत हाल को हम 2-3 रोज से ही डिस्कस कर रहे हैं, क्या ख्याल है, मतलब एट दिस स्टेज फिर अपील में अगर जाते हैं तो उसके बाद क्या मराहिल होंगे जिनको तय करना होगा? देखो, अपील के जाते नहीं जाते ये मतलब नहीं पता, मगर देखें दुनिया में हर क्रिकेट मैच, हर लीग, हर जगह पे ये सब चीजें होती हैं। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि वो लोग पकड़े ना जाए। हर कोई करता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपने इनको बोला जो डेंट लगने वाली बात आपने अभी कही कि उनके कैरियर पे डेंट लगेगा, हमारे सुपरस्टार ने तो गेंद भी चबाई थी, पिच को भी खोदा था, पैरों से खड़े होकर सब करते हैं। कोई ऐसा मतलब वो नहीं होगा कि उसके बाद क्या वो बेचारे क्या कहीं नामी में चले गए, नहीं है। बट सिकंदर, ये क्या बात हुई कि सब करते हैं, तो एक्सेप्टेबल तो नहीं है ना? बेशक सब करते हो तो पीसीबी की तो गुड ऑन कट के आ रही है, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही बिल्कुल। ओके, सो हाउ अबाउट, अच्छा अगर आपको आवाज आ रही है, आप कह रहे हैं सब करते हैं, इसका हरगिज ये मकसद नहीं है, मतलब नहीं है कि सब करते हैं तो ठीक होगा। सिकंदर, यू कैन नॉट हियर अस, सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद यू अगेन। यही सवाल याहिया आपसे कर लेते हैं। फर्स्ट अप, योर ओपिनियन अबाउट इट। जिस तरह सिकंदर भी कह रहे थे कि भाई हर कोई करता है बट पकड़े नहीं जाते, मतलब फिर भी ठीक तो नहीं है ना? मुझे बिल्कुल आवाज नहीं है आप लोगों की। We are trying to connect with you again, सिकंदर। याया, आप हमें सुन सकते हैं? तो याया जवाब दे दे जी, याया आप हमें सुन सकते हैं? बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा, ओके, अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है याया? मेरी नहीं आ रही, नहीं आ रही। So what should we do now? We should so we like, because this is very important, और हम बड़े इन्वेस्टेड हैं क्रिकेट में, हम पीएसएल में बड़े इन्वेस्टेड हैं। वी ओन पीएसएल इन पाकिस्तान, और बिल्कुल ऑन द ऑनसेट ये सब कुछ हो जाना, इसका एक असर पड़ता है, यू नो, एक एक्साइटमेंट जो है वो डैम्पन होती है। तो खैर बारिश ने वैसे डैम्पन किया हुआ है। There should be another way to put this, के जाहिर है कि खेल में जस्ट बिकॉज सब करते हैं, खेल में एडवांटेज लेने की खिलाड़ी कोशिश करते हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। और जाहिर है हाँ, दैट्स बेटर। सो अपनी टीम और अपने आप को एडवांटेज दिलाने के लिए खिलाड़ी कोशिश करते हैं, और उसमें ये तरीके भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, लेकिन ये तरीका अगर वो लाइन क्रॉस करते तो एंड गेट कॉट एज वेल, तो फिर जाहिर है कि सवाल उठते हैं, और यहाँ वही हुआ। हमारा बड़ा ही दिल चाह रहा है कि फ़खर जमान कंटेस्ट करें, और फिर इफ ही सेज ही हैजंट डन इट और व्हाटएवर, तो वो उसको प्रूव भी करें। बट गुड ऑन पीसीबी बाय द वे, कि अगर ऐसी चीज हुई है तो दे हैव कॉल्ड इट आउट। मतलब पीसीबी जो इदारा है, इट शुड बी वन ऑफ दोज जो ऐसी चीज़ों को बड़ा सीरियसली लेता है, यू नो, एंड दे डोंट टेक इट लाइटली, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। So while we try to reconnect with Yahya Hussaini and Sikandar Bakht,
कल के मैचेस तो पानी के उसके याया आपने हमें ज्वाइन कर लिया। याया बताइएगा, मतलब इसके बाद क्या हो सकता है? क्या आपके पास खबर मौसूल हो रही है, आपको मिल रही है कि फ़खर इज गोइंग टू अपील अगेंस्ट इट, या फिर अब यहाँ पे मामला सेटल समझे हम? तो अपील करेंगे, कुछ होना हुआ ना कुछ नहीं है वो, क्योंकि बात बहुत वाजे और सीधी सी है। और वो बात और सीधी बात यह है कि चूंकि फील्ड अंपायर ने बॉल तब्दील किया और उसके एसओपी है कि बॉल तब्दील करने का मतलब यह है कि बॉल की हैयत जो है वो तब्दील हुई है और आपने बॉल के साथ छेड़छाड़ की है। 5 पेनल्टी रन भी अवार्ड हो गए, मैच भी खत्म हो गया है। और मैच रेफरी जो है वो फील्ड अंपायर के जजमेंट को सेकंड करेगा। उसके बाद जो कॉन्क्रीट एविडेंस है वो ये है कि बॉल को तब्दील किया है अंपायर ने, और जो फ्रेम में आए हैं वो फखर जमान साहब। और वो जो बॉल है वो भी एज एन एविडेंस क्या प्रोड्यूस की जाती है? तो बॉल तो जाहिर है मौजूद होगी ना, बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ द केस ना। एविडेंस इससे ज्यादा कोई एविडेंस हो नहीं सकता ना अब्दुल्ला, के बॉल तब्दील हुई ड्यूरिंग द मैच, 5 पेनल्टी के रन भी चले गए। अब ये दोनों चीजें तो वापस नहीं आएंगी, देन एंड देयर फैसला किया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि ये सब कुछ होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा जल्दी कर गए अंपायर। बहुत उन्होंने जो है वो एक्सीलेटर दबाया, थोड़ा तामुल के साथ भी इस चीज को हैंडल किया जा सकता था। और मैच के बाद जो है वो सरजनिश की जा सकती थी, और मैच के बाद जो है वो कॉल किया जा सकता था। ये टू मच हुआ है जो भी हुआ है, इससे लीग की साख भी मुतासिर हुई है। जो सबसे बड़ा सवाल है वो आपके 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर जो है वो इस टीम के साथ एसोसिएट हैं, हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी। आपको अंदाजा नहीं है कि अब आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो आपको इसके क्या असरात का सामना करना पड़ेगा। तो लोग जो इस वक्त तारीफ कर रहे हैं अफरीदी साहब की, उनके साथ शरफुद्दौला बांग्लादेश के अंपायर थे, ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको इसकी कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अच्छा, ओके, फाइन। सिकंदर, अब आपको भी आवाज आ रही होगी। यस हुमा, अभी ये जो याया ने जो बात बोली है ना कि जिसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं टीम के साथ था। उस वक्त भी अंपायर जो मैच रेफरी था हमारे ड्रेसिंग रूम में आया शारजा के अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है। वो आया, उसने आकर जेंटलमैन, उसने बोला कि हमने 7 कैमरे लगाए हुए हैं और 1 कैमरा हमने गेंद पे लगाया हुआ है, तो आप लोगों को मैं वार्न करके जा रहा हूं कि अगर आपने कुछ ऐसी हरकत की तो आप पकड़े जाएंगे। अभी से मैं बता के जा रहा हूं। तो ये जो हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वगैरह पे, दुनिया की सारी टीमों के पर ऑलरेडी ये नजरें होती हैं। आपको याद है कि वो वार्नर था ना, जिस कप्तान या स्मिथ था जिसने बॉल टेम्परिंग की थी, तो उसको एक स्मिथ कप्तान था। कप्तान था। तो वो ये चीजें होती हैं, 3 लोगों को पाबंदी लगी थी। हाँ, लगी थी। तो इसमें पाकिस्तान का ये नहीं होगा कि जी पाकिस्तान के पीछे पड़ जाएंगे या उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ओके। कैमरे लगे होते हैं, वो गेंद उसको फॉलो करेगी कैमरे को, चाहे वो अभी हो पहले हो। मैं तो 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, गॉट इट। मेरा सवाल एक है हुमा, कि जब ये बात उठाई थी अंपायर ने, तो शाहीन शाह अफरीदी को वहां खड़े हो जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था मुझे बताएं, गेंद दिखाएं, कुछ उससे आर्गुमेंट ही नहीं किया। क्योंकि वहां पे अगर 5 पेनल्टी पे भी आर्गुमेंट कर सकते थे, एहतजाज कर सकते थे, गेंद तब्दील होने पे भी एहतजाज कर सकते थे, ताकि उनका केस वहीं बिल्डअप हो जाता। लेकिन उन्होंने नहीं किया। आई गेस हुआ ये होगा कि उनको ये लगा होगा कि अब तो हम पकड़े गए हैं फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। बट नाउ अगर ये अपील करते हैं मुबैना तौर पे, ऑब्वियसली पकड़े गए हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली ही हैज द राइट टू अपील। बिकॉज़ ही आल्सो हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस, जिसको भी लोग मेंशन कर रहे थे कि वो मुस्कुरा के आगे चल दिए। सिकंदर, आप ये बताएं, और या आप भी हमें बताएं कि अब अगर ये अपील करते हैं, विच ही शुड एक्चुअली, और फिर वो अगर अपील समहाउ वो जीत भी जाते हैं, तो वो 5 रन्स का क्या होगा जिसकी वजह से मैच हार गए? मैं आगे चली गई हूँ, आई अंडरस्टैंड, बट आई स्टिल वांट टू नो। मैं आपको टू द पॉइंट जवाब दे दूं, और टू द पॉइंट आपके सवाल का जवाब ये होना हुआना कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप एक रस्मी कार्रवाई करेंगे, अपील में जाएंगे, 2 मैचों की पाबंदी लग चुकी है जो जारी रहेगी। अभी एक चीज आप लोग बात कर रहे थे, इससे पहले भी ये बात हुई है कि जी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अड़ जाते और शाहीन शाह अफरीदी जो है लड़ जाते। जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, आप एक लीग का मैच खेल रहे हैं, आप कोई गली की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अड़ने की बात नहीं हो रही, मतलब जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन कि भाई आप हमें दिखा दें कि क्या वहां पे कोई फड्डा करके आलती पालती मार के बैठने के तो लिए तो नहीं कह रहे हम। ऐसा नहीं होता ना अब्दुल्ला, ऐसे नहीं होता। उनके पास एविडेंस क्या था? बॉल
की हैयत तब्दील हुई थी, उन्होंने उस बुनियाद के ऊपर सिकंदर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहने लगे कि जब मैं गया उधर तो अंपायर ने कहा कि आउट ऑफ दिस मैटर, आप लोग इसमें ना आए, आप लोग दूर रहें, करीब भी ना आए। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया हम डिसाइड कर रहे हैं। उन्होंने बॉल तक देखा और उसके बाद उन्होंने देने देर फैसला किया, जो कि अंपायर का इस्तेहकाक है। तो इसमें कप्तान कुछ नहीं कर सकता था, इसमें कप्तान सिर्फ पूछ सकता था कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने बॉल को एविडेंस बनाया, उन्होंने कहा सर बॉल खराब है, अब क्या आप आर्गुमेंट करते हो उसके ऊपर। तो ये आपका सिंपल सा जवाब है, आपको बॉल खराब हुई, आप अंडर द कैप्टनसी आपकी ये बॉल खराब हुई है, बॉल तब्दील हो गई, बात खत्म। So, बड़ा मैटर yeah, क्लोज ही हो गया ना, उस वक्त कोई इंटरवीन तो कर ही नहीं सकता था। उस वक्त कोई इंटरवीन नहीं कर सकता था। वैसे इस पर कोई लाहौर कलंदर का कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया है, मंजर आम पर आया है, या इफ यू नो एनी प्लीज शेयर दैट विद अस। कल किया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है समीन राना ने, जो कि उनके मैनेजर हैं, ओनर हैं, कोच हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। और उन्होंने कहा ड्यूरिंग द मैच जो अंपायर हैं उन्होंने कई बार शाहीन शाह अफरीदी को बुलाकर कहा कि ये बॉल के साथ देखिए, जरा इस पर नजर रखें। और उस पे भी उन्होंने कहा कि ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, हर मैच में बॉलर जो है कप्तान अगर होता है तो उसको अंपायर आके बता रहे होते हैं कि आप जरा डिसिप्लिन का ख्याल रखें, जरा बॉल को आप चेक करते रहें। बाकी उन्होंने कहा है कि जनाब जो कुछ हुआ है अफसोसनाक है, और 2-3 चीजें चंद घंटों में ऐसी हो गई जिसमें आपको लगा कि लाहौर कलंदर ही फ्रेम हो रहा है। और इस तमाम सूरत हाल पर उन्होंने खुद भी अपने कप्तान को 10 लाख रुपए का फाइन कर दिया। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, और अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 2 मैच की पाबंदी लग चुकी है, 5 पेनल्टी रन हो चुके हैं, लाहौर कलंदर कराची से मैच हार चुका है। अब आपको आगे बढ़ना है, कुछ होगा कुछ नहीं। और आगे तो बारिश भी बहुत सारी है। अब्दुल्ला, इसके अंदर लाहौर कलंदर की कोई ऐसी गलती नहीं है, या लाहौर कलंदर ने कोई बहुत बड़ा कोई नहीं। मैच फिक्सिंग होती तो मैं कहता कि हाँ जी बहुत बड़ा गलत काम हुआ है, जुर्म हो गया, जुल्म हो गया। मैच फिक्सिंग नहीं थी, ये खेल में का हिस्सा है। मैं आपको अभी बता दूं, आप कह रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को, हाँ देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक काम करना चाहिए कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें सख्ती करे। हमें सारी खबरें मिलती हैं ना, लड़के आते हैं हमसे बात करते हैं, हमें बताते रहते हैं सारी चीजें कि ये हुआ ये हुआ। हमें डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी सख्ती करनी चाहिए, वहां पर एक्शन लेने चाहिए ताकि लड़कों में जरा डर और खौफ हो। काम तो चलेगा, आप इसको नहीं रोक सकते। मैं आज आपको फिर चैलेंज करता हूँ। अच्छा सिकंदर, ये बता दें कि देखो ना, जैसे हुआ लोग इनकम टैक्स चोरी करते हैं ना, आप उनको सजाएं दें, कोशिश करें, पूरी दुनिया लगी हुई होती है एंटी ये वो, मगर लोग इनकम टैक्स बचाने वाले लोग इनकम टैक्स बचाते हैं। हाँ, लेकिन वो अच्छी नजर में तो कहीं भी नहीं देखे जाते। ये जो हम रेप्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो वो टेंट तो हो जाते हैं ना फिर भी, अगर खासतौर पे मंजर आम पे आ जाए कि वो टैक्स नहीं देते या चोरी कर रहे हैं या व्हाटएवर अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, मगर ये तो होता रहेगा, वो नहीं करेगा, दूसरा करेगा। अगर सपोज करें। अच्छा सिकंदर, एक ये बताइएगा, इसमें भी तो लेवल्स हो सकते हैं ना। एक है बॉटल लाइन, यू नो, इसको हम क्या कहें, मतलब एक लेवल 1 का ऑफेंस समझ लें कि ऐसा बेजरर जिससे कुछ आपको फायदा मिल रहा है लेकिन उससे खेल मतलब इतनी नहीं हैयत तब्दील हो रही गेंदगी के एम्पायर ही परेशान हो जाएं। फिर एक ये लेवल है कि आप लेवल, मैं आपको लेवल बताऊं, एक लेवल तो ये होता है कि आपके हाथ में, जैसे मैं आपको बताऊं, ये गेंद है, ठीक है। अब इस गेंद को मैं हाथ से ऐसे कुछ करूं तो चलो ठीक है, एक लेवल है। दूसरा लेवल जो हाई हो जाता है कि आपने डिबरी रख ली। डिबरी क्या होती है, जो बोतल का ढकना होता है, उससे लोग करते हैं, ढकना लगाया आपने ऐसे मारा। अब आप गौर से देखें तो पकड़ने हाथ ऐसे रखा है, अब उसके हाथ में क्या है मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता। सिकंदर, आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज की टेक्नोलॉजी में कोई वो रबिंग पेपर या फिर डिबरी या कुछ भी रखना, अगर कोई कर रहा हो। देखिए मैं आपको तीसरा बता रहा था, एक तो डिबरी हो गई, हमारे जमाने में होती थी, मुझे नहीं पता, उसके निशान बहुत जबरदस्त नजर आते हैं। तीसरी चीज होती है सैंड पेपर। आपने बताया इन दिस डे एंड एज इट्स, आई डोंट थिंक सो, इट्स मतलब how who would dare? Sorry, there is such a pre-planning. I mean, आप उस पिच पे आप स्टेडियम में घुसे होंगे, सैंड पेपर लेके, आपकी इंटेंट होगी टू डू दैट। सब हम ऑब्वियसली मोबाइल तौर पे ही बात कर रहे हैं। कि उस जमाने में शायद होता होगा जब इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी, मतलब अब तो कैमरे क्या उंगली के पोर तक जूम कर लें जाते हैं, वो तो आपको पता भी नहीं। अब्दुल्ला, आज से 30-40 साल पहले जॉन लीवर एक इंग्लैंड का क्रिकेटर था जो इंडिया में पकड़ा गया था, वो क्रीम लगा कर गया था अपने चेहरे के ऊपर। वो आपने पहले भी एक दफा में बताया, आपने जरूर सुना होगा, वो क्रीम से वो उसको शाइन करता था ताकि शाइन हो जाए।
तो लोग तरीके तो चलते रहते हैं। हाँ, अब लोग मुझे नहीं पता जेब में बजरी भी डाल के लेके गए हैं, मतलब ये भी हमने सुना हुआ ये भी है। सब- बिल्कुल बिल्कुल जी याया प्लीज जंप इनटू दिस कन्वर्सेशन। अच्छा याया, चले इस बात को बता दें कि हाउ इज द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट गोइंग टू सी दिस एंड रियली प्ले इट अप? वो मतलब ये डाई डाउन हो जाएगी बात, व्हाट शुड बी एक्सपेक्ट? देखें, दुनिया में दो बड़े नाम हैं जो कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में कमेंटेटर की हैसियत से नाम बना चुके हैं। उनका नाम है माइकल एथेटन। वो एशेज सीरीज में अपनी जेब में बुरादे के साथ बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए थे। आज वो क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। स्टीव स्मिथ मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे हैं। वो डेविड वार्नर के साथ जो है जनूबी अफ्रीका में बॉल के साथ छेड़छाड़ करके पाबंदी का सामना कर चुके हैं। फिर उनकी कप्तानी भी गई, अभी वो कप्तानी करते हैं लेकिन वो उनको मुकाम नहीं मिला। मैं उससे हटकर थोड़ा सा आपकी तरफ आना चाहूंगा। जो 2-3 चीजें हुई हैं पाकिस्तान सुपर लीग में गुज़िश्ता चंद घंटों में, एकदम लोगों की तवज्जो तो अपनी जगह आ गई है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की सतह पर पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत संजीदगी के साथ कुछ चीजों को देखने की जरूरत है। जैसे हमारे T20 कैप्टन सलमान अली आगा हैं, वो इस टूर्नामेंट में एक रिटायर प्लेयर के अंडर में जो है वो खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर हम बार बार बात करते हैं कि जी ये नौजवान खिलाड़ियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट लीग है हमारी। इस टूर्नामेंट में आपके 2 विकेट कीपर जो कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं आपका, एक मिर्जा साद बेग जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 1000 रन कर चुके हैं, वो एज ए फील्डर खेल रहे हैं। आजम खान विकेट कीपिंग कर रहे हैं। दूसरे मोहम्मद हारिस है जो कि खराब कारकर्दगी की वजह से टीम से ड्रॉप हुए, बट वो फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का। वो इस टूर्नामेंट में एज ए फील्डर खेल रहे हैं और श्रीलंका के कौशल जो है वो विकेट कीपिंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो 2-3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निगाह रखने की जरूरत है। ख्वाजा नाफे वर्ल्ड कप में एज ए विकेट कीपर गए, वो एज ए फील्डर यहाँ पर खेल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्तकबिल में भी ये खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान टीम में अपनी असल स्ट्रेंथ पर सिलेक्ट होंगे, लेकिन वो लीग जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है वहां पर वो अपने असल काम को करते हुए दिखाई दे नहीं रहे। तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सबसे बड़ा सवाल नहीं है? ये मेरी बात सुनिए, ये बड़ा अहम सवाल भी है, लेकिन एट द सेम टाइम जी सिकंदर लेकिन एट द सेम टाइम हम कितना डिक्टेट कर सकते हैं किसी भी फ्रेंचाइज को कि वो किस खिलाड़ी से क्या रोल ले? ये तो नहीं कर सकते आई बिलीव हम। ये चीज तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि हमें अपने यंगस्टर्स को खिलाना चाहिए। देखें, वेयर इज खोरी, वो अभी वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए गए, ही इज नॉट देयर, वो भी नहीं है। मतलब ये कि मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान की टीम में आप सेलेक्ट हो जाते हैं। मतलब सवाल तो ये भी है कि हमारे T20 के कप्तान किसी टीम के कप्तान नहीं है, सो ये भी तो एक सवाल तो लोग कर रहे हैं। वो तो यही तो पॉइंट आउट कर रहे थे। याद है कि बाबर जब कप्तान थे और वो कप्तानी नहीं कर रहे थे, मैं बार बार कह रहा था ये गलत है। पाकिस्तान का कप्तान, पाकिस्तान उसको कप्तानी करने दो, सीखने दो। उस वक्त भी यही हुआ, आज भी ये हो रहा है। ये चीजें जरूर जो याया ने कही बिल्कुल ठीक कही है, इसको हमने देखना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन किया और उन्होंने जना फैसला किया कि चूंकि सरफराज मुस्तकबिल में पाकिस्तान के टेस्ट कोच बनने वाले हैं, सिलेक्शन कमेटी में उनका नाम है, वहाब रियाज खवातीन टीम को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो दोनों को जो है विड्रॉ कर लिया गया। दोनों कोयटा ग्लैडिएटर के स्क्वाड का हिस्सा थे। बट एक तरफ आपने इनको निकाल लिया, दूसरी तरफ मिसबाउल हक जिनका नाम अब सिलेक्शन कमेटी में आ गया है, वो एक फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएट हैं। अभी तक तो उनको हमने देखा है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डबल स्टैंडर्ड नहीं है? सरफराज वहाब रियाज के लिए अलग पॉलिसी, मिसबाउल हक के लिए अलग पॉलिसी, और सबसे उनका इंपॉर्टेंट काम खिलाड़ियों का इंतखाब ही है। तो वो एक फ्रेंचाइज से जब मुंसलिक होंगे, माइक हैसन और शादाब वाला जो मामला था उसमें सबसे कोर यही बुनियाद आती थी और उनका रिलेशनशिप विद द फ्रेंचाइज आता था, डिस्कस होता था। हम सभी सवाल करते थे ना यहाँ पे। सो जाहिर है ये पिक एंड चूज है कि सरफराज तो नहीं होंगे तो फिर मिसबा भाई होंगे, सो ये समझ नहीं आया। अच्छा, let's talk about the match today if it happens, by the way, because बारिश और all that is really affecting the PSL। और अभी हम महकमा मौसमियात से बाय द वे बात कर रहे थे, काफी बारिश होनी और वो कह रहे थे कि आज के गैप के बाद दोबारा बारिश हो सकती है। सो ये सिकंदर एक पॉइंट से कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि बारिश तो अभी है प्रेडिक्टेड रोल इन ऑल दीस मैचेस। देखें, जब इस किस्म की टफ लीग्स होती हैं जिसमें कंपटीशन बड़ा सख्त होता है, तो एक पॉइंट जो है उसका बड़ी इसकी वैल्यू हो जाती है, तो फर्क तो पड़ता है। मगर ये कि अगले फ्यूचर के वो मैचेस जीतते चले जाएं तो पकड़ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी टीमों पे भी असर हो सकता है आज बारिश हो उनके भी पॉइंट कटें, तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो ये इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। और लीग्स जो इतनी बड़ी लीग्स होती हैं, ये पार्ट एंड पार्सल है, तो इसको तो टीमों ने संभालना होता ही है। गॉट इट। याया, आज जो मैच होना है विच इज आई बिलीव बिटवीन मुल्तान एंड हैदराबाद, क्या फोरसी कर रहे हैं? हैदराबाद इज अ न्यू टीम, हैवंट बीन डूइंग टू वेल।
देखिए उमा, हैदराबाद का जो सबसे बड़ा मसला है वो उनकी टीम सिलेक्शन है। और वो अमेरिका पाकिस्तान के 3 प्लेयर जा चुके हैं, हसन, मिर्जा साद अली और उनके साथ हम्माद आजम। वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं और उनकी अहलियत सलाहियत के ऊपर मुझे कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको मौका नहीं दिया। वो अमेरिका अब शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वो इस क्रिकेट के लिए सूट नहीं करते, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी जो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट की 3 वीक टीमें हैं, एक रावलपिंडी पिंडीज, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड और तीसरी अभी आपने बात की हैदराबाद किंग्समैन। ये मुझे टीमें लग रही हैं बॉटम पर ही रहेंगी। और हैदराबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड खास तौर पर शदाब खान, जिनको जबरदस्ती सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी दी गई, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। और मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस करना है अगले चंद महीनों में। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में किसी को नहीं रखा था। ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों का ऐलान किया है। तो पाकिस्तान में तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिजर्व ही नहीं करते। बहुत शुक्रिया। अच्छा नहीं, एक सेकंड क्लोजिंग थॉट सिकंदर, वी हैव 30 जी, सेकंड्स। सिकंदर। हैदराबाद की जो टीम है उसको उनका कप्तानी टीम के अंदर फिट इन नहीं होते। वो T20 का एक तो प्लेयर ही नहीं है ना वो। नहीं, ये तो हमारे और भी लोगों के लिए कह सकते हैं, वही कह दें हमारे लिए, फिर हम क्या करेंगे। हाँ, हमारे लिए क्या मतलब है कि वो हमारे लिए क्या कहेंगे, मतलब हमारे यहाँ भी सही कह रहे हैं आप, साउथ शकील की कप्तानी कर रहा है और वो चले बेचारा सलमान अली आगा बाहर बैठा है। तो बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर, थैंक यू। हमें समझ आ गई। सिकंदर बख्त एंड याया हुसैनी। सो दिस इज व्हाट इज वेरी हैपनिंग PSL Quite शुरू से ही happening. मतलब कि